टीचिंग एवरी लेसन शेप्स अ लाइफ। कुछ दिन पहले हमारी एक ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई थी जो सर वकार अहमद ने कंडक्ट करवाई थी। उस वीडियो के दौरान एक छोटा सा क्लिप जो है वो हमें दिखाया गया था। उस क्लिप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस वीडियो में कुछ अच्छी बातें जो थी उस क्लिप में हमारे लिए मौजूद थी, जो एज ए टीचर हमारे लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि मेरे जो चैनल है उसके ऊपर जो वीडियोज़ हैं स्टूडेंट भी देखते हैं, स्टूडेंट के साथ साथ बहुत सारे टीचर भी उम्मीद है देखते होंगे। तो कुछ चीज़ें जो मुझे उसमें अच्छी लगी थी मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर की जाएँ। एज ए टीचर ये बातें जो है हमारे जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसको बेहतर कर सकती हैं। मैं भी इन चीज़ों पर अमल करने की कोशिश करूँगा और मैं चाहूँगा कि बाकी जो दोस्त हमारे जो टीचर्स हैं वो भी इन बातों पर जिस हद तक अमल हो सकता है अमल करें, और हो सकता है उनका टीचिंग एक्सपीरियंस भी बेहतर हो सकता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जो हमारे टीचिंग एक्सपीरियंस को या स्टूडेंट के लर्निंग एक्सपीरियंस को बेहतर कर सकते हैं। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इनमें से मज़ीद कौन सी और चीज़ें हो सकती हैं। तो जो चीज़ें हमने उस ट्रेनिंग में या उस छोटी सी वीडियो में थी हमारे लिए वो सारी मैंने यहाँ पे वाइट बोर्ड पे लिखी हुई हैं, तो बारी बारी मैं आपके साथ इनको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे जो पहला उसमें पॉइंट था उस वीडियो के अंदर जो क्लिप में था कि टीचर के लिए ज़रूरी है कि अराइविंग अर्ली, आप स्कूल जो है वो टाइम पे पहुँचें, बल्कि टाइम से पहले पहुँचें, स्टूडेंट के आने से पहले आपको आना चाहिए। क्योंकि उस वीडियो में था कि बच्चे जो हैं वो क्लासरूम चेंज करते हैं, वो अगर उर्दू का पीरियड है तो उर्दू के क्लासरूम में जाते हैं, इंग्लिश का पीरियड है तो इंग्लिश के क्लासरूम में जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, स्टूडेंट जो है एक ही क्लास में बैठते हैं और टीचर जो है वो चेंज करते हैं। तो उसमें यह था कि बच्चों के क्लास में आने से पहले जो है टीचर वहाँ पे मौजूद थे। यानी इससे ये कह सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो ज़रूरी है, टीचर का क्लास में या स्कूल में पहले आना जो है वो ज़रूरी है बच्चों से। तो ये एज ए टीचर आई थिंक मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है कि आप टाइम से पहले जो है वो स्कूल पहुँचें। नंबर 2 के ऊपर है ग्रीटिंग एंड स्माइलिंग एट डोर। ठीक है, बच्चों को स्कूल आने से पहले यानी जब स्कूल आते हैं ये नहीं कि टीचर गेट पे खड़ा हो, बल्कि क्लासरूम में या स्कूल के आगे जाके अंदर भी जो है बच्चों को एज ए स्माइलिंग फेस के साथ उनको स्कूल में वेलकम किया जाए। ठीक है, और उनको ग्रीटिंग की जाए, अस्सलाम वालेकुम आप कह सकते हैं बच्चों को। ठीक है, वेलकम कर सकते हैं। इससे ये होगा कि टीचर बच्चों के लिए होगा कि टीचर हमें जो है वो वेलकम कर रहे हैं और टीचर जो है हमारे लिए पहले स्कूल जो है वो पहुंचे हुए हैं। तो ये भी ज़रूरी है, इससे भी बच्चों के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जो है हमारा जाएगा। ग्रीटिंग एंड स्माइलिंग एट ए डोर। नंबर 3 के ऊपर है पर्सनलाइज कमेंट्स। उस वीडियो के अंदर जैसे ही बच्चे क्लासरूम में एंटर हो रहे थे तो टीचर जो है पर्सनलाइज कमेंट्स दे रहा था। यानी कि उसमें यह था कि नाइस ट्रिम, किसी बच्चे का हेयर कट अगर बहुत अच्छा है, ठीक है, किसी बच्चे ने अगर शर्ट बहुत अच्छी पहनी हुई है, इवन कि किसी बच्चे के शूज़ अच्छे पॉलिश हुए हैं, तो उस पर आप कमेंट्स कर सकते हैं कि नाइस शर्ट या नाइस ट्रिम। इससे ये होता है कि बच्चे को फील होता है कि हमारी जो एक एक चीज़ है वो टीचर राइट डाउन कर रहे हैं या नोट कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे के शूज़ अच्छे पॉलिश हैं तो उसकी आपको तारीफ़ करनी चाहिए। किसी ने शर्ट अच्छी पहनी हुई है, किसी ने हेयर कट अगर अच्छा करवाया हुआ है तो उसकी अगर उसकी तारीफ़ की जाएगी तो उससे बाकी बच्चे जो हैं वो भी वो सीखेंगे और अच्छी शर्ट या ठीक है कटिंग जो है वो अच्छी करवाएंगे। तो ये भी छोटी छोटी ये चीज़ें हैं जो कि आपकी टीचिंग एक्सपीरियंस को बेहतर कर सकती हैं। नंबर अगर 4 पे देखा जाए क्लैप ऑफ हैंड्स टू स्टार्ट एंड प्रोवाइडिंग कॉन्टेक्स्ट टू लर्निंग। यानी कि लेसन के स्टार्ट में उस वीडियो में क्लैप के साथ उस टीचर ने अपना जो लेसन है उसको स्टार्ट किया था। और हैंड टू स्टार्ट एंड प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट टू लर्निंग, यानी जो लर्निंग जो टॉपिक हम उस दिन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, या बच्चों को सिखाने जा रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड जो है उसने कुछ क्वेश्चन किए थे। डायरेक्ट वो टॉपिक के ऊपर नहीं आया था कि आज हम ये पढ़ेंगे, बल्कि उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है बच्चों के साथ किए जाएं और बच्चों से ही जो है वो गैस करवाया जाए कि आज हम क्या सीखने जा रहे हैं, आज हम क्या पढ़ेंगे। तो इससे यह है कि बच्चों में जो है क्रिएटिविटी आती है और वो क्या कहते हैं डायरेक्ट अगर आप टॉपिक शुरू करेंगे तो उस तरह बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, बल्कि आप कह सकते हैं कि आज हम कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, इससे बच्चों का जो लेसन में इंटरेस्ट है वो बड़ी जल्दी डेवलप हो जाएगा और उम्मीद है कि पूरे पीरियड में बच्चे आपका लेसन जो है वो गौर से सुनेंगे। नंबर 5 के ऊपर देखा जाए
वॉकिंग अराउंड क्लासरूम। अब हमें बहुत सारे टीचर हैं वो क्लास में अगर पढ़ा रहे हैं तो फ्रंट पे खड़े हो जाएंगे, ठीक है, और पूरे 40 या 35 मिनट जो भी आपका टाइम है उसमें वो उसी जगह पे खड़े रहेंगे। बल्कि आपको चाहिए कि क्लास पूरे में वॉक करते रहें, गाहे बगाए, हर 5-10 मिनट बाद क्लास का एक राउंड हो जाए। उससे ये होता है कि बच्चों का आप साथ साथ चेक भी कर रहे हैं कोई एक्टिविटी क्या कर रहे हैं, जो आपने उनको असाइनमेंट दी है क्लास में वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे को मसला आता है, ठीक है, बजाय इसके कि बच्चा आपके पास आए, आप जो है वो बच्चे के तक पहुंचे, इससे टाइम की भी बचत होगी और बच्चे के लिए भी अच्छा होगा, और ओवरऑल जो है डिसिप्लिन है क्लास का वो भी उससे बेहतर होगा। नंबर 6 के ऊपर बात ये क्वेश्चनिंग। आप ये भी हो सकता है कि लेसन के आखिर पे जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चे, लेकिन अगर कोई टॉपिक, एक टॉपिक है उसके आगे सब टॉपिक है 3-4, तो अगर एक सब टॉपिक मुकम्मल हो रहा है तो उसमें बच्चों से पूछ सकते हैं कि अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं, ताकि साथ साथ बच्चों के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाएँ। तो क्लास के दौरान भी जो है बच्चों को क्वेश्चन की इजाज़त होनी चाहिए। उसके बाद नंबर 7 पे देखते हैं तो प्रेज से मुराद ये कि अगर कोई बच्चा क्लास के दौरान अच्छा काम कर रहा है, किसी बच्चे का रिजल्ट अगर अच्छा आया, कोई भी बच्चे ने अच्छी चीज़ की है क्लास के दौरान या क्लास से बाहर, तो उसकी तारीफ़ जो है उसको प्रेज़ करना, उसको अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। ना सिर्फ वो उस बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा बल्कि जो बाकी बच्चे हैं वो भी बैठे हुए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि अगर सारे इस बच्चे की तारीफ़ कर रहे हैं तो ये काम हम भी करें, हम भी मार्क्स जो है वो टेस्ट में अच्छे लें, ताकि हमारी भी तारीफ़ जो है वो सर करें, ठीक है। उसके बाद नंबर 8 में ये है कि उस वीडियो के दौरान था आई डोंट गेट इट एडजस्ट टीचिंग, ठीक है। अब ये कि कुछ बच्चे हम पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चे उस टॉपिक को समझ लेंगे, कुछ बच्चों को वो टॉपिक समझ नहीं आया। अब एक बच्चा कहता है कि मुझे समझ नहीं आया, इससे मुराद ये नहीं है कि बच्चे को कहेंगे आप को समझ नहीं आया, तो आप उसमें ये कर सकते हैं एडजस्टिंग टीचिंग, यानी आप अपनी टीचिंग को एडजस्ट करें। इससे मुराद ये कि आप अपना जो प्लान है, पढ़ाने का जो तरीका है उस बच्चे को समझाने के लिए उसको चेंज कर सकते हैं, अपनी मैथडोलॉजी है वो उसको चेंज कर सकते हैं, ताकि बच्चे को मज़ीद बेहतर तरीके से समझ आ सके। नंबर 9 के ऊपर अगर बात करें, नंबर 9 पे है स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड एन्जॉयमेंट। क्लास के दौरान स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। ये नहीं कि आप क्लास में आए हैं 35-40 मिनट बोल के चले गए हैं, ठीक है, आपको पढ़ाते जाने, बल्कि क्लास में बच्चों की पार्टिसिपेशन साथ साथ ज़रूरी है, और साथ साथ उनकी इंजॉयमेंट का भी ख्याल रखा जाए कि बच्चे क्लास के दौरान बोर ना हो। बच्चे साथ साथ इंजॉयमेंट के तौर पे कुछ क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं, ठीक है, जो बच्चों की साथ साथ इंटरेस्ट भी रहे क्या कहते हैं क्लास के दौरान, और उनकी इंजॉयमेंट भी होती रहे और लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो आपका अच्छा रहे। नंबर 10 के ऊपर है ज्वाइनिंग इन फन ड्यूरिंग ब्रेक, यानी ब्रेक के दौरान अगर आपके पास टाइम है तो आप बच्चों के साथ जाएं। अगर बच्चे की स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हैं, शामिल हैं, तो बच्चों के साथ गेम कर सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, कोई फुटबॉल खेल सकते हैं, या ब्रेक के दौरान में बच्चों के साथ कुछ टाइम जो है वो स्पेंड किया जा सकता है, ठीक है, अगर आपके पास टाइम है। नंबर 11 के ऊपर है calming एन एंग्री स्टूडेंट एंड ऑफरिंग सपोर्ट। कोई बच्चा किसी वजह से नाराज़ है, बच्चे को कोई भी मसला है, तो ठीक है उसको हर तरह की जो सपोर्ट है वो ऑफ़र करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई भी मसला है, पढ़ाई से रिलेटेड मसला है या इसके अलावा कोई और स्कूल से रिलेटेड कोई मसला है, ठीक है, तो उसमें उसको फुल टाइम जो सपोर्ट जो आप कर सकते हैं उसको ज़रूर ऑफ़र करें। इससे भी जो टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। नंबर 12 के ऊपर है बिलीफ इन स्टूडेंट, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उनके जहन में होता है कि हम जो है वो टॉप नहीं कर सकते, या हमारे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते, या मैं सिर्फ पास ही हो सकता हूँ। तो बच्चों में ये खुद एतमादी पैदा करें कि हर बच्चा जो है वो टॉप कर सकता है, हर बच्चा अच्छे नंबर ले सकता है। अगर एक बच्चा 30 मार्क्स लेता है मैथ में तो वो 75 भी ले सकता है। जब बच्चे में आप खुद एतमादी पैदा कर देंगे तो बच्चा उसी तरह फिर मेहनत करेगा और वो ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेगा। तो बच्चों में ये चीज़ पैदा करना ये टीचर का काम है। टीचर को चाहिए कि बच्चे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको वो मज़ीद अच्छा परफॉर्म करें, और जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो उनमें बिलीफ यानी खुद एतमादी पैदा की जाए, ताकि वो ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। उसके अलावा क्वेश्चन की जैसे कि मैंने बात की है कि क्वेश्चन जो है वो साथ साथ भी करते रहना चाहिए, और आखिर के ऊपर भी आपको क्वेश्चन होने चाहिए। अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, आखिर पे टॉपिक जब मुकम्मल हो गया तो वहाँ पे भी आप बच्चों को टाइम दें 1 या 2 मिनट का। अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आपसे पूछ ले, अगर वो टाइम ख़त्म हो गया तो बाद में भी या नेक्स्ट टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे उससे पहले भी उस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। क्वेश्चनिंग आंसरिंग जो है वो ज़रूरी है, इससे पता चलता है कि आपको बच्चों को किस हद तक हमारा जो टॉपिक है वो समझ आया है।
नंबर 14 पे है होल क्लास एक्टिविटी। होल क्लास एक्टिविटी से मुराद है कि आपकी क्लास में जब आप लेसन प्लान करने जा रहे हैं तो आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत वीक होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो उर्दू मीडियम से आए हैं, कुछ बच्चे होंगे वो जो इंग्लिश मीडियम से आए हैं। तो आपने जो लेसन प्लान करना वो ऐसा होना चाहिए कि सब बच्चों के लिए हो, यानी आपका ऐसा लेसन प्लान ना हो या आपको क्लास में ऐसे बच्चों को फोकस ना करें जो टॉप कर रहे हैं, ठीक है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपने जस्ट उन्हीं को फोकस किया हुआ है, और बल्कि आपने जो वीक स्टूडेंट है उनको भी फोकस कर रहे हैं। आपका लेसन प्लान ऐसा होना चाहिए जिसमें आप जो वीक स्टूडेंट हैं उनको भी आप लेके साथ चलें, जो दरमियाने स्टूडेंट हैं उनको भी लेके साथ चलें। अगर इंग्लिश की क्लास है तो ऐसे बच्चों को भी फोकस करें जो उर्दू, जिनको इंग्लिश नहीं आती, वो उर्दू पढ़ते आ रहे हैं, तो उनके लिए भी ऐसा हो कि वो भी साथ साथ आपके एंगेज रहें, क्लास में साथ साथ चलते रहें, ठीक है। किसी को मैथ अच्छे तरीके से नहीं आती तो मैथ उनके लिए भी ऐसी एक्टिविटी हो ताकि वो भी साथ साथ सीखें। तो आपकी जो क्लास की लेसन प्लान है वो होल क्लास एक्टिविटी होना चाहिए, तमाम बच्चों को अपने साथ लेके चलना है। नंबर 15 पे है डिसिप्लिनिंग स्टूडेंट आउटसाइड द क्लास। किसी भी बच्चे को कोई भी चीज़ अगर आप समझाना चाह रहे हैं, डिसिप्लिन इशू है या कोई और इशू है, तो तमाम बच्चों के सामने खड़ा करके आपको उसको अगर डांटेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन बच्चे पे नहीं जाएगा। बल्कि अगर क्लास ख़त्म होने के बाद या ब्रेक में या स्कूल टाइम के बाद अगर बच्चे को अकेला आप समझाएंगे तो उससे वो, मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा बेहतर उसके रिजल्ट आएंगे, बजाय इसके कि पूरी क्लास के सामने अगर आप उसको डांटेंगे या समझाएंगे, उसकी बजाय आउटसाइड द क्लास, ब्रेक टाइम, छुट्टी टाइम या सब बच्चों से अलग करके उसको समझाएंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से उस बच्चे पे असर होगा। आखिर पे 16 है इनकरेजमेंट। बच्चों के लिए ज़रूरी है, बच्चों को अप्रिशिएट करते रहना चाहिए, ठीक है। बच्चों ने अच्छा काम किया है तो लाजमी अप्रिशिएट करना चाहिए, अगर बच्चे ने पहले से बेहतर काम किया तो उसको लाजमी अप्रिशिएट करेंगे। इवन टीचर्स के लिए भी जब उनको अप्रिशिएट किया जाता है तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उम्मीद है ये आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आप इन वीडियो को देख के बोर हुए हैं तो इसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी है उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।